देखो। टू मच। कौन है बे तू? बड़ा विचित्र लग रहा है। मदर इंडिया। किसने धक्का मारा? Hey, मिस्टर तुगोजे। या। What do you want? Your passport, please. Passport? Come on, take it. ये तो राशन कार्ड है। Yes, मेरे जैसे बड़े आदमी के लिए यही है पासपोर्ट। मगर ये फेस और इस फोटो में अंतर है। रूप बदला है क्या? आने से पहले सही था, आने के बाद ऐसा हो गया। किधर है? मिल गए। आइए 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 आइए। वेलकम टू इंडिया दामाद जी। वेलकम। ओके वेलकम। ओके। क्या दामाद जी आप अकेले आए हैं? सुअर भीड़ जमा करके आता है, मगर शेर जब आता है अकेला आता है। ये क्या? नाक में लिपस्टिक लगा के रखा? ये लिपस्टिक नहीं है, पीछे से किसी ने धक्का मारा तो मेरी नाक में चोट लग गई और ये कह रहा है मैंने रूप बदलाई। कौन बोला मेरे दामाद को रूप बदला? योगेश्वरी का दादा, अंधेरी का दादा, लोखंड वाला का दादा, इन सबको अकेले हैंडल करने वाले मेरा दामाद ये नराई है। सिर्फ ये बात नहीं, इंडिया में स्कूल हॉस्पिटल बनाने आए हैं। ये बनाकर बहुत लोगों को काम देने वाले हैं। ये बिजनेसमैन, सुपरमैन, पावरफुल मैन, सुपर फैंटास्टिक। इसके लिए इफेक्ट चाहिए। So sweet. सुपर स्टाइल में। Okay, gentlemen, you can take your Russian passport. थैंक यू। ये हुई ना बात। अंकल, अभी तक अपना इंडिया बदला नहीं। तेरे देश जैसा नहीं है ये। पॉलिटिक्स, रिश्वत, ब्लैक मनी सब इंडिया को पीछे कर रहा है। ओके, मैं आ गया हूँ ना, ब्लैक को व्हाइट कर दूंगा। वो कैसे? पेंट से। ये कौन है? ये आपका सेक्रेटरी। वेलकम सर। वो आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी? म्युनिसिपैलिटी वाले लग रहे हैं। फॉलो मी। आपके फ्रेंड प्रभाकर के पिताजी के बारे में जानना मुश्किल है। यहाँ आने वाले हर कोई पेशेंट को किस कारण से आया है देखते ही पहचान लेता हूँ। देखो, ये प्यार में पागल हुआ है, प्यार प्यार करता रहेगा। जो डायरेक्टर बनने में नाकामयाब होते हैं वो एक्शन कट कहते रहते हैं, समझ गए? उसी तरह चंद्रमुखी फिल्म देख के आने वाला लका 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 बोलेगा। मगर ये आदमी किस वजह से पागल हुआ हम बता नहीं सकते। अरे हर रोज गेटअप चेंज करके आता है। एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, किसी दिन कंपाउंडर बन जाता है, कभी लॉयर बन जाता है, मुझे उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है। आज किस गेटअप में आएगा कौन जाने। परशुराम, एसपी परशुराम। सुरेंद्र पाल, तुम लेफ्ट से जाओ। कैप्टन प्रभाकर, तुम राइट से जाओ। मिस्टर चौधरी, तुम स्ट्रेट आ जाओ। ओवर। ए सियाराम, अभी मुझे पता चला है कि जयशंकर जेल से भाग गया है। उसको किसी तरह पकड़ के शूट करना है। जयशंकर को मरे कई साल हो गए, अब ये शूट करने को कह रहे हैं। वो देखो, वो गुंडा ऑटो से भाग रहा है। मेरे पीछे आओ। अरे रुको, रुक जाओ। अरे तुझे जयशंकर समझकर शूट करने आ रहे हैं, जा तू जा यहाँ से। अरे जल्दी कर, मरना है क्या? तूने ऑटो को जाने क्यों दिया? उसको पता चल गया आप एसपी परशुराम हो। मेरी जीप निकालो। मैंने जयशंकर को नहीं पकड़ा तो मेरा नाम परशुराम नहीं। जीप निकालो मेरी। हे, आजकल प्रभाकर खोया खोया सा रहता है। वो किसी से बात तक नहीं करता। अरे भाई, तुम लोगों ने लवर से बात की कि नहीं? क्या यार तू लवर की बात नहीं करता है? यार, हम क्या लोग को बात प्रभाकर करता की चिंता है। देखना वो कितना दुखी रहता है आजकल। प्रभाकर कहाँ जा रहा है? किसका फोन आया था? श्वेता ने। तो फिर बात क्यों नहीं किया यार? काफी पहले मेरे डैडी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, इसका पता लगाने तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ओके 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 ओके। आज मेरे भाई एनटीआर का जन्मदिन है। आज मैं तुम सबको स्वीट खिलाऊंगा। तुम्हारे डैडी को बाहर लेकर जाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही जरा इस बारे में सोच लो कि उन्हें बाहर ले जाना चाहिए या नहीं डैडी, उनका सारा जीवन हॉस्पिटल में रहकर बेकार चला गया, इसलिए मैं उनको बाहर घुमा कर लाऊंगा तो उनमें कुछ तो बदलाव आएगा। हाँ, ले लो ले लो ले लो ले लो। क्या बात है सर, आज आपका जन्मदिन है क्या? Thank बहुत you. अच्छी बात है। मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरे भाई का जन्मदिन है। आज दोपहर पर हमारे साथ खाने आ रहे हैं। उनका ख्याल तुमको ही रखना होगा, समझ गए? हाँ सर, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? एनटीआर को मरे कितने साल हो गए, आप कुछ भी बात करते हैं। ये सब पागल लोग आपकी बात मानेंगे क्या? अरे बाप रे, मर गया। अरे क्या हो गया तुमको? मैं आपको अपनी परेशानी कैसे बताऊं? या मेरा तबादला करो या इस पागल को यहाँ से निकालो। आज मेरे भाई एनटीआर का जन्मदिन है। स्वीट लो, स्वीट लो। एनटीआर खाने पर आ रहे हैं कह रहा है। एनटीआर को मरे कितने साल हो गए। एनटीआर को याद करके लोग उनकी फोटो की पूजा करते हैं। एनटीआर के जन्मदिन को अपना जन्मदिन समझकर मनाते हैं और ये कह रहा है कि आज उनका जन्मदिन है और ऊपर से कह रहा है कि एनटीआर खाने पे आ रहे हैं। ये जो कह रहा है वो सही है भाई। क्या सही है? एनटीआर का जन्मदिन है, मनाने दो। बातें कर रहे हैं। एनटीआर भैया आज खाने पे आ रहे हैं। प्रभाकर कहाँ है?
2 दिन हो गए उसने मुझसे बात नहीं की है। कहाँ है वो? अपने डैडी के साथ हॉस्पिटल गया है। ठीक है, मैं आती हूँ। श्वेता, 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 हॉस्पिटल जल्दी आओ, प्रभाकर बाहर जा रहा है। सुनिए, ये श्वेता कहाँ चली गई? थोड़ा लो ना डैडी, प्लीज थोड़ा सा ले लो। एमटीआर भैया आने वाले, मैं उन्हीं के साथ ही खाना खाऊंगा। झांसी की रानी नमस्कार, आपका घोड़ा कहाँ है? मैं फोन करूंगा तो वो आ जाएंगे। उन्होंने मुझे फोन करके बताया तुमको था। फोन किया था? हाँ, उनके साथ महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, मधुबाला सब आ रहे हैं, सब लाइन से आ रहे हैं। मीना कुमारी, इनसे पूछो। थोड़ा खा लो ना डैडी। उसको खिलाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? भैया है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया पर मेरा फोन नहीं उठाते हो और यहाँ पर बैठकर इस पागल के साथ बातें कर रहे हो। मुझसे ज्यादा तुम्हें ये पागल प्यारा है क्या? देखो बेटी, तुम जिसे पराया कह रही हो पराया नहीं है। अब तक प्रभाकर डॉक्टर साहब को अपना डैडी समझता था, पर वो उनके डैडी नहीं है। प्रभाकर के डैडी ये हैं। थोड़ा ले लो ना डैडी, थोड़ा सा खा लो। थोड़ा सा। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारे डैडी हैं। मुझसे गलती। मैडम चलिए यहाँ से। मैडम हमारे साथ चलिए, साहब बहुत नाराज हैं। तुरंत हेलो चलिए। हेलो, हॉस्पिटल में आकर आप लोग लफड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ? हेलो हेलो, मेरे डैडी पर हाथ उठाता है। तुम मेरे घर क्यों आए? मैंने आपकी बहन से प्यार किया, ये सच है। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त आपकी बहन को मंगलसूत्र पहना सकता हूं, मगर मेरे लिए आपकी बहन, उसका प्यार महत्वपूर्ण नहीं है। 20 साल के बाद मुझे मेरे पिता मिले, अभी उनका दिमाग संतुलित नहीं है। अभी सिर्फ मुझे डैडी को देखना है। मेरे डैडी के ठीक होने तक वही मेरे लिए सब कुछ है, न कि प्यार, शादी, परिवार और दुनिया। अगर आप अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हैं तो शौक से कराइए। मुझे जन्म देने वाले पिता के लिए मैं अपने प्यार को कुर्बान कर सकता हूं। आज के बाद मुझे अपने आदमियों से डराना धमकाना बंद कर दीजिए, समझ गए ना आप? आई एम सॉरी। सावधान रहना प्रभाकर, ओके, कोई भी डैडी। प्रॉब्लम होगा तो मुझे फोन करना। मैं तुम्हारे भरोसे पर भेजता हूँ, साथ में रहना। ठीक है साहब। आजकल के बच्चे अपने अच्छे भले माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखते, और एक तू है कि अपने पागल बाप के लिए प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ग्रेट, चलो यहाँ से। आइए चलिए ना, आइए बैठ जाइए, बैठ बैठिए, जाइए, पर आराम से बैठ जाइए। सुनो राजू, बोलिए इनके सर। बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं। काटने हैं, बिल्कुल नहीं काटने काटने हैं। नहीं काटने, नहीं काटने, नहीं काटने काटने। हैं, काटने हैं, काटने हैं। काटो। ये क्यों खड़ी है, इसको भी लगाओ। भागो यहाँ से। अरे भागो, डैडी, रुकिए डैडी, डैडी रुकिए, रुकिए डैडी। उस लड़की को आपने किधर देखा? देखा था बहुत पहले मंदिर में। मंदिर में देखा तो शादी क्या है? अमेरिका नहीं, इंडिया है। पुअर फेलो, सब लोग घर में लड़की देख के मंदिर में शादी करते हैं। हाँ। मैं मंदिर में लड़की देख के घर में शादी करूंगा, समझे? या कम ऑन, हाँ? दबाओ, घंटी बजाओ।
कौन है आप? तू गोजी। कौन हो तुम? मेरी बेटी को चुम्मा दे रहे हो? एक्सप्लेन। अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते करोड़ों कमाने वाले इंडिया में डेवलप करने आए हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बेटी और इनका कलर बराबर मैच नहीं होता। क्यों माँ, मुझे काला क्यों पैदा किया? ओके, तू टिंगू है, तेरी बीवी लंबी है। ये मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बेटी से शादी करने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? प्यार के लिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी। तुम्हारा रंग बदलना पड़ेगा। रंग बदलना पड़ेगा? हाँ। ये तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा। मैं बदल दूंगा। वो कैसे? आओ चलो। अब क्या करूँ ये तो बताओ। ये शरीर में डालोगे तो कलर बदल जाएगा, आँख में डालोगे तो आँख भी बदल जाएगा। उसको अकेले अंदर लेके गया, क्या कर रहा है पता नहीं। तुमसे नहीं पूछा। मैं इसको केरला से मंगाया, इसको बॉडी में मसाज करने का। मैं कैसे लगाता हूँ? बॉडी में मसाज, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर 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 नीचे नीचे ऐसे। तुम्हारा कलर बदल जाएगा। ये आवाज कैसी केरला है? का आइटम है, लगता है दोनों की जोड़ी तुम्हारा चंबल कलर तो बदल ही जाएगा। और नहीं बदलेगा तो हम तो बदल ही डालेंगे। देखो अब बदलना शुरू हो गया है। अब देखो बदल रहा है। मालूम पड़ा? बदल रहा है ना? हाँ देखो कलर बदल रहा है। लगता है उन्होंने किस दे दिया। टमाटर का तेल खत्म। क्यों आज टी शर्ट पहन के बहुत हैंडसम दिख रहे हो, क्या बात है? वो कुछ नहीं है। हाँ। मैं 10 साल से लड़कियां ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ बातें ही होती है। हाँ। जैसे ही पता चलता मैं यहाँ काम करता हूँ मना कर देते। आज डॉक्टर साहब ने लड़की दिखा के मंगनी कराने का वादा किया है, इसलिए मैं ये सब भैया कर रहा हम हूँ। भी आपके साथ चलते हैं। अरे तुम लोग भी बोलो ना। हम भी आएंगे। आप सब लोग आएंगे? हाँ, आएंगे, हम आएंगे। और आप भी मैं आएंगे? भी आ रही हूँ। लड़की को चाय लाने के लिए कहिए। पागल है क्या? लड़की देखने आते हैं तो चाय नहीं पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ले आएंगे, टेंशन मत। भैया जी, दामाद से तो दामाद का बड़ा भाई ज्ञानी लगता है। हाँ। हे भगवान, ये लड़की मुझे मिल जाए तो। क्यों, लड़की पसंद है ना? मुझे तो हीरोइन लगती है, मिल जाए तो लाइफ बन जाए यार। जो पूछ रहे हैं वो बता। पसंद नहीं है लड़की। मुझे पसंद है, फिर देर किस बात की, सगाई कर देते हैं। लेकिन इसको पसंद नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये लफड़ा करेगा ना? नहीं नहीं नहीं। अब पसंद है? हाँ तुझे गाना आता है? नहीं, हाँ कह रही है। हाँ, बच गए। डांस करना आता है? नहीं आता है। आता है। हाँ। डॉक्टर साहब सवाल बहुत हो गए, आप शगुन दीजिए ना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। मुझे एक डाउट है। मर गया बेटा। शादी के बाद ये लड़की तेरी कौन होगी? बीवी होगी। बीवी होगी? हाँ। मेरे रूम में सफाई करने वाले के साथ जब तुझे पकड़ा था तो तूने कहा था मेरी बीवी है। हेलो। मुझे इंजेक्शन देने वाली नर्स के साथ पकड़ा था तब भी तूने कहा था कि अरे मेरी बीवी है। डॉक्टर साहब बचाओ। सिग्नल पे जब एक लड़की के साथ तुझे पकड़ा और पूछा कि ये कौन है अरे। तब भी तूने कहा था कि मेरी बीवी है। ये बता पागल आदमी, ये तेरी चौथी बीवी है क्या? अरे हम तुझे छोड़े। अरे 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 रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं? हाथ से मारेंगे तो चोट नहीं लगेगी, इस नारियल से मारिए। इसको मारो, छोड़ दो मत। मेरे पास 100 रुपये ही हैं, एडजस्ट कीजिए सर। अरे अंकल, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। और 100 रुपए दो। ऑटो में इतने बच्चों को ले जाना जुर्म है। पैसा नहीं दिया तो अंदर कर दूंगा। रिश्वत लेना गलत है ना? तुम्हारे डैडी सिग्नल पर खड़े ट्रैफिक हवलदार से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? लगता है मेरे डैडी ट्रैफिक में थे। आप कौन? मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर। जल्दी आओ। अरे ड्यूटी पे पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। ए, हवलदार इधर आओ, पकड़ो इसे। क्या बोला? मेंटल पेशेंट है तो उसे यहाँ सड़क पे क्यों छोड़ा हुआ है? उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। ये 100 रुपए, 100 रुपए। ओ, ये लीजिए। चलो जल्दी भागो यहाँ से। भैया लगता है मेरे डैडी रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्टोरेंट के मालिक होंगे या रेस्टोरेंट में काम करने वाले होंगे? हे, लगता है कोई चेकिंग ऑफिसर आया, जाके मैनेजर को बताते हैं। उधर देखो। बढ़िया। मेरे डैडी खाने की चीजें चेक कर रहे हैं। लगता है वो हेल्थ इंस्पेक्टर थे। खाना बनाने वाला भी अपनी बनाई हर चीजों को चख के देखता है। इसमें तुमने क्या डाला है? नारियल सर। नारियल? इसमें नमक कम है।
सर ये क्या कर रहे हैं? सर सांभर सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सर क्या कर रहे हैं? अरे सर आप क्या कर रहे हैं? जाओ मैनेजर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जाओ जल्दी बुलाओ, जल्दी जाओ मैनेजर को बुलाओ, चलो यहाँ से। आज इस देश में लोगों को नेता के ऊपर विश्वास नहीं है। इस देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और हमें आजादी दिलवाई। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन महान लोगों को आज हम भूल चुके हैं। आज आने में देर हो गई। ये सीएम लगते हैं, ले लीजिए सर। देश में कांग्रेस नमस्कार। लेकिन आजकल तो पार्टियां कुकुर मुद्दे की तरह पैदा हो रही हैं। ये सारी पार्टियां देश की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए पैदा हो रही हैं। उनके अंदर देशभक्ति नहीं रह गई है, अन्याय बढ़ रहा है। ये सब देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमें आगे बढ़कर कुछ करना होगा। इस देश को बचाने के लिए हमें। नमस्कार। मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन हैं, मगर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हमारे महान नेताओं ने अंग्रेजों से लड़कर आजादी दिलाई, मगर हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे देखा कितना अच्छा स्पीच दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये फ्रीडम फाइटर रहे होंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आप लोग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खादी ड्रेस पहनकर आए हैं। सब लोगों की देशभक्ति के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। आज के बाद मैं कभी विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। देखो तुम्हारे डैडी क्या कर रहे सबसे पहले मैं अपना चश्मा उतारता हूँ, इसके बाद मैं अपना कोट उतारूंगा। कोट भी विदेशी कपड़ा है ना? इस पैंट को भी उतार देना चाहिए क्योंकि ये भी विदेशी है। क्या कर रहे हैं? ये पैंट क्यों उतार रहे हैं? चलो चलो। ये पैंट क्यों उतार रहे हैं? रोको, पकड़ो इन्हें। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? अरे सर मैं आपको क्या बताऊं, विदेशी वस्त्रों का त्याग करना चाहिए कहकर स्टेज पर ही कपड़े उतार रहे हैं। हाँ अभी आए सर। प्रभा, ये क्या कर रहे हो? प्रभाकर, नहीं डैडी, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, डैडी को तकलीफ देने वाला कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इतने सालों से मेरी नजरों के पीछे जो ट्रीटमेंट हुआ वो बस तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं चाहिए। मेरी आंखों के सामने ट्रीटमेंट के नाम पर दुख देने वाली तकलीफ देखकर मैं नहीं सह पाऊंगा डैडी। ये देखकर मेरा दिल दुखता है डैडी। जितने साल इन्होंने दुख झेला वो बहुत है डैडी, वो बहुत है। ओके। मेरे ख्याल से प्रभात के डैडी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो लोग भी एलोपैथी के ट्रीटमेंट से सही नहीं होते हैं वो आयुर्वेद से सही हो जाते हैं। मेरी नज़र में केरला के तिरचूर में एक गांव है जहां मानसिक चिकित्सा होती है, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। एक्स पीएम वाजपेयी, हीरो रजनीकांत जैसे बड़े बड़े लोग वहां जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। और एक बात, मेरे एक सीनियर ऑफिसर का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने होश खो बैठे थे। 12 साल तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैं उनको लेकर केरला में गया और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया। 6 महीने के अंदर ही वो सही हो गए। मैं एलोपैथी को कम नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। अब ज्यादा मत सोचिए, हम अपने बेटे के लिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। सब आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, आपको जाना चाहिए। कहना नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। चलो ट्रेन पकड़ते हैं। क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार, कमाल है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवा दे रही हूँ। इधर दो। लगता है गहरा सदमा पहुंचा है। वो भी दो। तुम उस पेशेंट को देखो, मैं अभी आता हूँ। सर। बहुत गहरा सदमा वैद्य जी, अब कैसी है उनकी तबीयत? उनके सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से 20 साल से दिमाग की नसें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, इसलिए
नस को काम करने के लायक बनाने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इस ट्रीटमेंट से उनकी याददाश्त आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। आंवला का तेल, नम खिली, पुड खिली, इला खिली, सिर तारा, खड़ा वस्ती, सिरोवस्ती, ये सब 4 महीने तक प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोगों को इनके साथ 4 महीने साथ में रहना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हमें कोई तकलीफ नहीं है, इलाज होने तक हम यहीं पर रहेंगे, बस उनकी याददाश्त वापस आ जानी चाहिए। सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। हे ईश्वर, हे प्रभु। प्रभाकर, तुम लोग यहीं रुककर ट्रीटमेंट कराओ। ठीक, जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। सामने से हटो। सर, 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 सर नमस्कार सर, नमस्कार सर, सर, सर मैं हूँ सर, आप मुझे भूल गए सर, मैं नटराज हूँ सर। नमस्कार सर, सर, सर मैं नटराज हूँ, आपका सेक्रेटरी ऑफिसर सर। सर मैडम कैसे है सर, आपका बच्चा कैसा है सर? डैडी उधर क्या कर रहे हैं सर? सर आपको क्या हो गया सर? सर आपका ऐसा हाल कैसे हो गया सर? सर, सर मुझे याद कीजिए सर, सर मैं हूँ सर, आपका सेक्रेटरी सर। सर, सर मैं नटराज हूँ सर, आप सर क्यों परेशान? मेरी बात सुनिए सर। सर, सर, सर क्या आपका सेक्रेटरी हूँ सर, सर मुझे पहचानिए सर। सर इनके बारे में क्या जानते हैं, मुझे बताइए। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? जानता हूँ। आप जानते हैं ये कौन थे, क्या थे, बताइए ना। बताइए सर, मेरे डैडी कौन है, बताइए ना सर। कौन है? वेलकम सर, आइए सर, प्लीज कम। क्या पुरुषोत्तम, सीएम क्या कह रहे हैं? आने वाले इलेक्शन में हमारा जीतना जरूरी है, वरना सीएम रिजाइन दे देंगे ऐसा सेक्रेटरी कह रहा है, क्योंकि इस इलेक्शन में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। कुछ भी